Good evening to all my dear students. MSc second semester Zoology paper 5th यूनिट अगर देखें तो यूनिट 3rd मैकरेल बायोलॉजी ऑफ मैकरेल फिशेस यूनिट। तो मैकरेल का बायोलॉजी देखेंगे, बायोलॉजी ऑफ मैकरेल फिश। मैकरेल एक बेसिकली समुद्री मछली है जो समुद्र में पाए जाते हैं। पेलाजिक फिश है, समुद्र के पेलाजिक रीजन यानी कि ऊपरी परत पर, समुद्र की जो ऊपरी सतही वाटर जो है उस पर पाया जाने वाला मछली है। बेसिकली जो मैकरेल का स्कॉम्ब्राइडी जो फैमिली है वो मोस्टली कॉमन जो फिशेस है। बेसिकली टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल सीज में जो पाया जाने वाला और ख़ास करके इंडियन सीज में पाया जाने वाला ये मछली है। माइग्रेटरी एक तरह का स्पीसीज़ है। स्पॉनिंग के लिए इसको अलग ग्राउंड चाहिए होता है। यह मैकरेल मछली इम्पोर्टेंट फिश फूड है। इसमें ओमेगा 3 एसिड्स, इसके अलावा ऑयल कंटेंट, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। थोड़ा सा मरकरी की अधिकता होने की वजह से कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, पर फिर भी इजीली अवेलेबिलिटी और सस्ता होने की वजह से प्रमुख फिश फूड के रूप में जाना जाता है। स्पीसीज़ अगर देखें तो 30 स्पीसीज़ से इसका जाना जाता है, जिसमें लगभग 21 स्पीसीज़ तो स्क्रम्बोइडी फैमिली के मैकरेल फिशेस होते हैं। तो स्क्रम्बोइडी के अगर देखें तो 21 स्पीसीज़ होते हैं। यही मेन मैकरेल फिशेस होते हैं। इसमें अगर देखें तो ट्रू मैकरेल के अंतर्गत जो स्क्रम्बोइडी फैमिली में आते हैं, शॉर्ट मैकरेल कुछ होते हैं जिसका मैक्सिमम लंबाई 34.5 और कमाल लंबाई अगर देखें तो 20 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा आइसलैंड मैकरेल भी होता है। ये इसका मैक्सिमम लंबाई अगर देखें तो 20 सेंटीमीटर और मैक्सिमम वेट अगर देखें तो 0.75 kg तक होता है। इंडियन मैकरेल भी होता है, इसी तरह ब्लू मैकरेल भी होता है, अटलांटिक मैकरेल भी होता है, कब मैकरेल भी होता है, अटलांटिक मैकरेल। तो ये सब मैकरेल फिशेस हैं जो स्क्रम्बोइडी फैमिली से बिलोंग करते थे। इसके अलावा स्कॉम्बेरोनोमोराइनी जो फैमिली है इसके अंतर्गत स्पेनिश फिशेस आते हैं। इसके अंतर्गत वाहू आएंगे, शार्क मैकरेल आएंगे, डबल लाइन मैकरेल आएंगे। ये थोड़ा वेट में ज़्यादा होते हैं। शार्क मैकरेल थोड़ा साइज में बड़ा होता है, इस वजह से शार्क मैकरेल 13.5 kg तक हो सकता है, 112 सेंटीमीटर लंबाई का हो सकता है। इसके अलावा डबल लाइन मैकरेल, सिर्रा स्पेनिश मैकरेल भी मैकरेल की स्पीसीज़ है। किंग मैकरेल है, नैरोबर्ड स्पेनिश मैकरेल है। इसके अलावा मैंटेरे स्पेनिश मैकरेल, इंडो पैसिफिक किंग मैकरेल, कोरियन मैकरेल और अटलांटिक स्पेसिफिक, ऑस्ट्रेलियन स्पॉटेड, जापानीज हिस्पैनिक। तो ये सब क्वींसलैंड, ऐसे बहुत सारे मैकरेल के स्पीसीज़ हैं। तकरीबन 31 स्पीसीज़ बेसिकली मैकरेल का जाना जाता है। कुछ अदर मैकरेल को भी बताया जा रहा है जिसके अंतर्गत अटलांटिक हॉर्स मैकरेल, ब्लू जैक मैकरेल ये सब आते हैं। इस डायग्राम के द्वारा जो है मैकरेल फिशेस एज ए फूड के रूप में दिखाया जा रहा है विथ लेमन एंड टोमेटो के साथ में जो है। ये 1886 का ग्राफ है। कुछ मैकरेल फिशेस का नाम भी इधर दिया जा रहा है, मैकरेल आइस फिश, मैकरेल पाइक, मैकरेल स्कॉड। तो ऐसे कुछ फूड सोर्सेज हैं जिसके रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है मैकरेल फिशेस को। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो मैकरेल बेसिकली ट्यूना फिशेस के समान दिखने वाला फिशेस होता है, समुद्री फिशेस होता है। बेसिकली स्क्रम्बोइडी जो फैमिली में आते हैं वो मेन मैकरेल फिशेस होते हैं। इसकी बॉडी में जो है स्ट्रीमलाइनेड होता है, ग्रू पाया जाता है। थोड़ा सा स्मॉलर बॉडी होता है, छोटे साइज में होता है, तो इस वजह से बड़े मछलियों के द्वारा जनरली खा लिए जाते हैं।
या फिर छोटे जो मैकरेल फिश है उसको बड़े मैकरेल फिश के द्वारा भी खा लिया जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो इस प्रकार जो है ऊपरी परत यानी कि पेलाजिक रीजन में जो है फिशेस तैरते हुए पाए जाते हैं, मैकरेल फिशेज। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो किंग मैकरेल्स जो है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से माइग्रेशन कर सकते हैं, यानी कि चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अटलांटिक स्पेनिश मैकरेल जो अटलांटिक रीजन में पाए जाते हैं। चिलियन जैक मैकरेल जो चिली कंट्री में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन मैकरेल जो ऑस्ट्रेलियन कंट्री में, इंडियन मैकरेल जो इंडियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न रीजन में जो है मैकरेल फिशेस पाए जाते हैं, समुद्री फिशेस है। तो जिस रीजन में समुद्र होंगे उस समुद्री रीजन में ये पाए जाते हैं बेसिकली। लाइफ साइकिल अगर मैकरेल फिशेस का अगर देखें तो ये इनके जो फीमेल हैं वो 3 लाख से लेकर 15 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 3 लाख से लेकर 15 लाख तक अंडे जो है देते हैं। और ये जो है बेसिकली लार्वा में बदलेंगे और जो है और फिर फाइनली ये चाइल्ड में बदलकर एडल्ट होंगे। तो इस तरह से जो है इसका लाइफ साइकिल, इनका मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। कोपेपर्ड्स इत्यादि को ये फूड के रूप में खाते हैं, स्मॉल जू प्लैंकटन इत्यादि को भी ये फूड के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। फोरेजिंग फिश यानी कि इसको जो है इस मछली को बड़े आकार की मछलियों के द्वारा खा लिया जाता है, जैसे शार्क मछली हो गया, पेलिकेन्स, इस टाइप की मछलियों के द्वारा जनरली खा लिया जाता है। फिशरीज अगर देखें तो फिशरी कल्चर जो किया जाता है, यानी कि फिश को कैप्चर किया जाता है फिशरीज के अंतर्गत अगर देखें तो जो सर्वाधिक जो कलरफुल जो डायग्राम दिख रहा है, जो चार्ट दिख रहा है, तो अन्य ट्रू मैकरेल है उसका थोड़ा से कम, जो सबसे ऊपरी जो परत में जो क्यूब मैकरेल है उसका जो है कल्चर सर्वाधिक, या उसका जो है उसको जो है सर्वाधिक मात्रा में पकड़ा गया है या फिर फूड के रूप में यूज़ किया गया है। अगर नॉन ये तो स्कॉम्ब्रॉइड जो मैन फैमिली है उसका हो गया। नॉन स्कॉम्ब्रॉइड में अगर देखें तो जो जो चिलियन जैड मैकरेल है उसका ज़्यादा यूज़ किया गया है अदर मैकरेल की तुलना में। जो क्यूब मैकरेल है वो भी एक मेन कमर्शियल स्कॉम्ब्रॉइडी फैमिली का ही स्पीसीज होता है। मैनेजमेंट तो थोड़ा सा मैकरेल फिशेस का मैक्सिको, कैरेबियन कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ में जो है ओवर फिशिंग का शिकार हुआ है मैकरेल, जिसकी वजह से ये मैकरेल फिशेस की संख्या लगातार कम हुआ है। तो ओवर फिशिंग से रोका जाना ज़रूरी है। इसके लिए जो है उपयुक्त रूल्स रेगुलेशन लागू किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मैकरेल फिशेस की संख्या में तेज़ी से गिरावट आते जा रहा है। तो विभिन्न गिल नेट यानी कि जो जाल इत्यादि के माध्यम से इस मछली का दोहन, अतिदोहन किया जा रहा है। इसको रोका जाना, खास करके अटलांटिक रीजन में रोका जाना जरूरी है। फूड के रूप में अगर यूज़ देखें तो बेसिकली फूड के रूप में इसका यूज़ तो होता है, चूँकि ये ऑयल का अच्छा सोर्स है, ऑयली फिशेज है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। खास करके स्कॉम्बॉइडी फैमिली का यूज़ जो है फूड पॉइजनिंग को दूर करने में किया जाता है। इसके अलावा डिब्बाबंद मछली के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें जो है विटामिन प्रोटीन का भी अच्छा अमाउंट होता है, इस वजह से इसका यूज़ भी किया जाता है। सॉल्ट कंटेंट भी ठीक ठाक होता है। थोड़ा सा इसमें जैसे कि देख रहे थे लेड इत्यादि जो है थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से कम पॉपुलर है।
चूँकि ये सस्ता है इस वजह से पॉपुलैरिटी इसका कम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें तो। उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि मैकरेल फिश एक इम्पोर्टेंट समुद्री फिशेस है। पेलाजिक रीजन यानी कि समुद्र के ऊपरी परत में पाए जाते हैं। छोटी आकार की मछली है, इसलिए बड़े आकार की मछलियों के द्वारा अक्सर खा लिया जाता है। बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, इस वजह से इसका फिश फूड के रूप में यूज़ जनरली किया जाता है। इजीली अवेलेबल होता है। विटामिन और विटामिन, प्रोटीन और ओमेगा 3 एसिड इत्यादि का अच्छा सोर्सेज है। इस वजह से भी इस फिशेस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो फिशेस ये फिशेस जो है 3 लाख से 15 लाख तक अंडे देते हैं। ये अंडे जो है बाद में लार्वा में बदल कर जो है फाइनली चाइल्ड और जो है फाइनली जो है अडल्ट में बदलते हैं। तो इस प्रकार इसका लाइफ पीरियड रहता है। आजकल ये ओवर फिशिंग का शिकार हो रहा है, जिसको रोका जाना ज़रूरी है। थैंक यू।